हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए स्टूडेंट्स को अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ जी बैड डेट वाले पॉइंट पे। जहाँ पे देखिए अकाउंट्स आता है वहाँ पर बैड डेट्स भी आ ही जाता है। चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी और प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई डिग्री कर रहे हो, एम कॉम बी कॉम कर रहे हो, या फिर आप +1 +2 भी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इक्वली रेलिवेंट रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो बैड डेट्स के पॉइंट्स है ना, ये मैं ओवरऑल डिस्कस करूंगा। यहाँ पर अपन प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि ये चीजें आती कहाँ से हैं। ठीक है जी। मेरे को नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होगी, बट मेरा मोटिव ये रहेगा कि आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका बैड डेट की वजह से एक भी नंबर ना कटे ओवर योर लाइफ टाइम। ठीक है जी। चल सकते हैं जी, शुरुआत कर सकते हैं वीडियो की। अब इस वीडियो में मैं 8 एग्जांपल्स लूंगा, वो इस सारी पीडीएफ में है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से 60% लोग वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक सब्सक्रिप्शन के बटन से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और हमको होता है कि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आए। ठीक है जी। होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरुआत करते हैं जी वीडियो के साथ। डेटर्स, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेटर्स। केस नंबर 1, सबसे पहला केस। एक ना हमेशा मूलभूत बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी अमाउंट आ रही है, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी एक लेजर की अमाउंट आ रही है या कुछ भी आ रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो इसका मतलब है कि उसकी एंट्री हो चुकी होगी। ट्रायल बैलेंस बनता कहां से है? ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर से। लेजर कहां से बनते हैं? जनरल से। तो इसका मतलब है कि अगर एक ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री पास हो चुका है तभी तो वो चीज आपकी ट्रायल बैलेंस में आई है। ठीक है जी। अब इसी चीज को आगे लेके चलते हैं केस नंबर 1 में। मैं कहता हूं कि आपको केस नंबर 1 में दिया गया है डेटर्स हैं 9100 के, बैड डेट्स हैं 1100। अब याद करो आपकी बैड डेट्स 1100 हो चुकी हैं। बैड डेट की सबसे पहली एंट्री क्या होती है? बैड डेट टू डेटर। अगर आपका बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है, अगर आपका बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाली एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। फटाफट से बताओ कि ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो डेटर्स ऑफ 9100 है, जो ये 9100 के डेटर्स हैं, दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग 1100 ऑफ बैड डेट्स। फटाफट से बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये 9100 के डेटर्स हैं, दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग 1100 के बैड डेट्स? अगर बैड डेट्स ना हुए होते तो आपके डेटर्स 10,200 होते। बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे मेरे को ट्रीटमेंट क्या करना है? मेरे को ये ट्रीटमेंट करना है कि क्योंकि मेरे 1100 के बैड डेट्स हो चुके हैं, अब ये 1100 के बैड डेट्स मेरे कहाँ चले जाएंगे? P&L में चले जाएंगे। और बैलेंस शीट में मेरे डेटर्स कितने चले जाएंगे? 9100। कितने डेटर्स चले जाएंगे? 9100। क्योंकि 9100 के डेटर्स कब बचे हैं? बैड डेट्स को माइनस करके बचे हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं बैड डेट का अकाउंट बनाता हूं तो अपा ने बैड डेट टू डेटर की ये वाली एंट्री कर दी और फिर इसको P&L में भेज दिया। P&L में 1100 आ गया और बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स कितने आ गए? 9100। कितने आ गए? 9100। ध्यान रहे कहीं 8100 मत लिख देना। अगर आपने 88,000 लिख दिया, सॉरी, अगर आपने इसको 8000 लिख दिया तो आपने 1100 को दोबारा 2 बार माइनस कर दिया। ठीक है जी। ओके, होगी बात। अब केस नंबर 2। जब आप सारे केसेस को एक बार पढ़ के फिर उसको एनालाइज करोगे ना, फिर आप डिफरेंस जान पाओगे कि अच्छा ये डिफरेंस है, अच्छा ये डिफरेंस है। केस नंबर 2 की बात करता हूं। अब आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिए गए हैं 9100। अब आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बैड डेट्स 1100 के हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी अमाउंट दी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी एंट्री पास हो चुकी है। ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई अमाउंट आपको दी हुई है तो इसका मतलब है कि अभी तक उसकी एंट्री पास नहीं हुई। तो अगर आपको अब ट्रायल बैलेंस के बाहर उसने बैड डेट्स दिए हैं 1100 के, तो इसका मतलब है कि अभी तक 1100 के बैड डेट्स की एंट्री पास नहीं हुई।
और जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर 9100 के डेटर्स दिख रहे हैं, दीज आर बिफोर द एंट्री टू बी पास, दीज आर बिफोर द एंट्री। अब कौन सी एंट्री होगी? बैड डेट टू डेटर 1100 की। अभी तक एंट्री पास नहीं हुई तभी तो ये एडिशनल में आ रहा है। तो अब आपने एंट्री पास कर दी 1100 की, तो आपके P&L में बैड डेट्स कितने चले जाएंगे? 1100 के। और बैलेंस शीट में अब आपके डेटर पता कितने आएंगे? 8000, क्योंकि जो 9100 के बैड डेटर्स थे, दिस वाज बिफोर योर बैड डेट्स। ठीक है जी, जो 9100 के डेटर्स थे, दिस वाज बिफोर योर बैड डेट्स। तो यहां पर मैंने क्या एंट्री पास कर दी? 8000 की। ओके हो गई जी बात, चल सकते हैं जी आगे। ये था आपका केस 2। थर्ड केस में डेटर्स कितने दिए हुए हैं? 9100। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? बैड डेट्स 1100 के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी तक 1100 की एंट्री पास नहीं हुई होगी। ठीक है, ये बात मेरे को ओके हो रही है। फिर उसने कह दिया मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5%। अब आपको ये पता है कि मेरे डेटर्स 9100 हैं, अभी तक 1100 की एंट्री पास हुई नहीं है, तो मेरे जो एक्चुअली में डेटर्स हैं वो है कितने? वो तो 8000 के हैं। अब मैं 5% की प्रोविजन 8000 पे बनाऊंगा या 9100 पे बनाऊंगा? ऑब्वियस सी बात है कि मैं 8000 पे बनाऊंगा, क्योंकि 9100 तो मेरे एक्चुअली में डेटर्स है ही नहीं। तो मैं 8000 पे कितने परसेंट की प्रोविजन बना दूंगा? 5% की। क्या कर रहा हूं मैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने बैड डेट 1100 रुपया वो खर्चा बुक किया, सबसे पहले तो उसको खत्म किया। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपने क्या बनाया? आपने ये 8000 का क्या निकाल लिया? 5%। क्या निकाल लिया? 8000 का आपने 5%, क्योंकि इसकी इतनी तो प्रोविजन बनाओगे ना भाई, तो आपने प्रोविजन की भी एंट्री पास कर दी। प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? P&L टू प्रोविजन कितना? 400, और बैड डेट टू डेटर 1100 की एंट्री आपने पास कर दी। ओके हो गई जी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? बैलेंस शीट कहाँ है? बैलेंस शीट नहीं बनाई क्या? तो बैलेंस शीट में मैं दिखा देता हूं कि ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। यहाँ पर डेटर्स हैं आपके पास, डेटर्स में से 9100 के हैं, 1100 वो वाला माइनस हो गया, और 400 आपका प्रोविजन का। तो बाहर आपके डेटर्स कितने बचे? 7600 के। बात ओके हो गई जी आपको, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना यहाँ तक? अब आओ जी नेक्स्ट पे, केस नंबर 4 पे। अब केस नंबर 4 में आपको क्या दे दिया? कहता जी डेटर्स कितने हैं? 9100। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स दे दिए कितने? 1100 के। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये डेटर्स दिए हुए हैं 9100 के, दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग योर बैड डेट्स। क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल। एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने कह दिया कि प्रोविजन बनाओ 5% की। ठीक है, अब मैं किस पे प्रोविजन बनाऊंगा? 5% की प्रोविजन बनेगी जी इन 9100 पर। ठीक है जी, ओके हो गई जी बात, चल सकते हैं जी आगे। अब आओ जी नेक्स्ट। अब जो मेरी प्रोविजन बनेगी इस केस में, वो किस पे बनने वाली है? वो 9100 पे बनने वाली है, क्योंकि अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं, मतलब ऑलरेडी एंट्री पास हो चुकी है। 9100 इज आफ्टर डिडक्टिंग दी बैड डेट्स, इसका मतलब ओके हो रहा है। तो मेरी जो 5% की प्रोविजन बनेगी वो किस पे बनेगी? वो 9100 पे बन जाएगी। ठीक है जी, 1100 के बैड डेट्स आ गए और प्रोविजन 455 आ गई, और बैलेंस शीट में 9100 माइनस प्रोविजन, और बाहर कितना आ जाएगा? 8645। ओके हो गई जी बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आओ जी नेक्स्ट, केस नंबर 5 पे। कहता जी ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको बैड डेट्स दिए हुए हैं, सॉरी डेटर्स दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही बैड डेट्स दिए गए हैं, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना दिया गया है आपके पास? 600 का। ओके, प्रोविजन भी दे दिया उसने। अब वो कहता मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट 5%। अब मेरे को बताओ, बैड डेट्स अंदर है तो प्रोविजन किस पे बनेगी? वो 9100 पे बनेगी। 9100 की प्रोविजन मतलब कितनी प्रोविजन बननी होगी? 9100 का 90 कितने पे प्रोविजन बनेगी? 9100 पे। तो कितनी प्रोविजन बननी चाहिए? क्या आप मेरे को बता सकते हो कि कितनी प्रोविजन बननी चाहिए? सर प्रोविजन बननी चाहिए, और उसने कुछ दिया है क्या? नहीं, बस इतना ही दिया है, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जी,
यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपने के पास डेटर्स कितने हैं 9100 के, और इस साल बैड डेट कितने हुए हैं 1100। अभी तक क्या हो रहा था कि आपने पिछले साल सोचा ही नहीं था इस साल कोई बैड डेट होगा। क्या अभी तक जब भी बैड डेट हुआ क्या आपके पास कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पड़ा था पिछले साल का? नहीं पड़ा था ना अपने पास। अब यहाँ पर आपने पिछले साल सोच रखा था कि भैया अगले साल 600 का तो बैड डेट होगा ही होगा, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं मेरे को कि 600 का तो बैड डेट होना ही होना है। बट इस साल बैड डेट हो कितना गया? 1100 का बैड डेट हो गया। सर हमें कैसे पता ये ओपनिंग प्रोविजन है? अरे भैया इस साल ईयर एंड की तो प्रोविजन अभी बनानी है ना, उसने आपको बोला तो है 5% की प्रोविजन बनाओ, तो अभी तो मैंने क्लोजिंग प्रोविजन बनाई ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन आ रही होगी वो कौन सी होगी? वो ओपनिंग प्रोविजन ही होगी। तो आपने पिछले साल सोच रखा था कि यार 600 का घाटा होगा, चल कोई नहीं, बट एक्चुअली में लॉस कितना हो गया आपको? 1100 का। तो मेरे को एक बात बताओ, इस केस में आज आप P&L में पूरा 1100 डाल दोगे क्या? आप कहोगे भैया 600 तो मैं पिछले साल डाल चुका हूं P&L में, इस साल कितना डाल लूंगा मैं? इस साल मैं सिर्फ और सिर्फ 500 डालूंगा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स P&L टू बैड डेट्स। ओके हो गई जी बात, ये एंट्री आपकी हो जाएगी। अब नेक्स्ट, अब मेरे को बनानी है 5% की प्रोविजन। अब प्रोविजन तो 9100 पे ही बनेगी, तो मैंने प्रोविजन कितनी बना दी 9100 पे? 455। पर मेरा P&L में कितना गया? 500 बैड डेट के नाम का गया और प्रोविजन के नाम पे 455 चला गया। बैलेंस शीट में कितना आएगा? 9100 माइनस 455 दैट इज 8645। ओके हो गई जी बात। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था कि आपके पास ओपनिंग प्रोविजन ऑलरेडी दे रखी थी। ठीक है जी, आइए जी केस नंबर 6। अब यहां पर फिर से वही बात कर रहा है वो कि मेरे को 9100 के डेटर्स हैं, 1100 की मेरे बैड डेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि एंट्री हो चुकी थी। पिछले साल मैंने सोचा था कि अरे भैया 1900 की क्या हो गए मेरे बैड डेट्स होंगे। पिछले साल मैंने कितने बैड डेट्स सोचे थे? 1900 के, बट हुए कितने? सिर्फ और सिर्फ 1100। इसका मतलब है कि कम बैड डेट्स हुए, तो बहुत अच्छी बात है। पिछले साल तो मैं 9100 का ही घाटा सोच के आ गया था, इस साल हुआ कितना है? 1100 का। पर इस साल मेरे को प्रोविजन भी तो बनानी है, 5% की बिल्कुल बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा जी 1900 ये तो प्रोविजन है ही है, उसमें से 1100 पूरा यूज हो गया क्योंकि इतना तो बैड डेट हो गया। कितना पैसा बचा? 800 में से मैं इस साल की भी प्रोविजन बना लूंगा। अरे मेरे को एक बात बताओ, पिछले साल मैं 800 का ज्यादा खर्चा बुक करके आ रखा हूं। पिछले साल मैंने 1900 का खर्चा सोचा था, हुआ कितना? 1100 का बैड डेट हुआ। अब क्या 800 का एक्स्ट्रा खर्चा हो रखा है? बिल्कुल हो रखा है। तो मैं कहूंगा कि यार इस साल मेरे को प्रोविजन बनाने, क्यों ना पिछले साल तो घाटा कर ही रखा है, क्यों ना उसी में से एडजस्ट कर दूं, इस साल मैं कुछ बुक ही ना करूं। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि भैया 800 का मेरे पास बैलेंस बच रहा था, बिल्कुल क्यों ना इसी में से प्रोविजन बना देता हूं। तो मैंने इसी में से प्रोविजन बना दी। फिर भी मेरा कितना बच गया? 345 बच गया। नॉर्मली ऐसा ही होता है हमारे साथ, हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलते हैं कि यार इतना घाटा हो जाएगा, इतना घाटा हो जाएगा, बट कई बार कम घाटा होता है, कई बार कम लॉस होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा अपना, ये तो 345 है, ये कहाँ पे जाएगा? रिटर्न बैक। तो ये मैं अपने P&L में इसको राइट बैक कर दूंगा। ठीक है जी, देखिए नॉर्मल सी बात है। पिछले साल मैंने सोचा था 1900 का लॉस होगा, हुआ कितना? 1100 का। चलो 800 मैंने पिछले साल एक्स्ट्रा खर्चा बुक कर रखा है, बिल्कुल। अब मैं पिछले जाके तो मिटे ही नहीं ना सकता, 800 का खर्चा तो बुक हो चुका है। तो मैं कहता हूँ यार इस साल भी तो 455 की प्रोविजन का खर्चा बुक करना है, क्यों ना पिछले उसी में से बुक कर लें। क्वेश्चन तो पड़ा ही है मेरे पास। 800 में से 455 निकालने के बाद भी 345 अभी भी बचा है। क्या बचा है? 345 अभी भी बचा है। तो अब मैं इस 345 को कहां डाल दूंगा? वो आप कहोगे भैया इतना नहीं एडजस्ट होता, अब जो बच गया उसको P&L में डाल दो। तो आप क्या डाल दोगे? P&L में क्रेडिट साइड 345, और डेबिट साइड में क्या डाल लोगे आप? वही अपना। तो P&L के डेबिट साइड कुछ भी नहीं डाल लोगे, आपको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी ना इस साल खर्चा बुक करने की, क्योंकि सारा तो पिछले साल में से ही बुक हो गया। बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे? 9100 के डेटर्स और 455 माइनस करते हुए 8645। ओके हो गई जी बात। ये एग्जांपल का जो PDF है ना, इसको निकालना और इसको स्टडी करना, फिर आपसे हो जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, आओ जी नेक्स्ट पे।
केस नंबर 7 कहता है जी ट्रायल बैलेंस में 9100 के डेटर्स हैं, बैड डेट 1100 के हैं और आपके पास प्रोविजन 1300 की पड़ी है। तो अब मेरे को बताओ, पिछले साल आपने 1300 सोचा था, इस साल घाटा कितना हो गया 1100 का, तो इसका मतलब है कि 200 का क्वेश्चन बचा हुआ है। अब आपको प्रोविजन बनानी कितनी है इस साल, अब बैलेंस कितना बचा 200 बट आपको प्रोविजन बनानी है 455 की, तो इसका मतलब है कि 255 आपको इस साल के खर्चे में बुक करना पड़ेगा। इस साल आपकी प्रोविजन कम रह गई, इस साल आपकी प्रोविजन क्या हो गई, कम रह गई। मैंने यहाँ पर देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट तक बना के दिखाया है सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट केस नंबर 8 पे आ जाओ जी, लास्ट केस है जी हमारा। उसने कहा जी डेटर्स पड़े हैं 9100 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पड़ी है 1300 की। ओके, कहता मेक अ प्रोविजन फॉर 5% और बैड डेट्स हैं 1100। क्या ये दोनों चीजें आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी हैं? बिल्कुल दे रखी हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की ही एंट्री पास नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 9100 के तो जो डेटर्स हैं उसमें से 1100 तो भैया पहले ही माइनस कर दो। तो आज के डेट पे एक्चुअली डेटर्स मेरे कितने हैं 8000। जो 1300 की मेरी बैड डेट्स की प्रोविजन थी उसमें से 1100 आज यूज हो गया मेरा, तो मेरे पास प्रोविजन कितनी पड़ी है, सिर्फ 200 की एक्स्ट्रा पड़ी है। अब मेरे को 5% किसका बनाना है, इस 8000 का बनाना है। तो ये 8000 का 5% कितना हो गया जी 400। अब मेरे को प्रोविजन कितनी बनानी है 400 की, मेरे पास क्वेश्चन कितना पड़ा है 200 का, तो इसका मतलब है कि 200 की एक्स्ट्रा प्रोविजन बनानी पड़ेगी। तो ये 200 की एक्स्ट्रा प्रोविजन के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, P&L में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। बैलेंस शीट में क्या आएगा, 9100 के डेटर्स हैं, 1100 मेरे बैड डेट्स हो गया और 400 मेरा प्रोविजन में से मैंने माइनस कर दिया, प्रोविजन को माइनस कर दिया। तो मेरे एक्चुअली में डेटर्स कितने रह गए 7600। ओके हो गई जी बात। ये देखिए यहाँ पर एंट्रीज भी डाल रखी हैं और मैंने अकाउंट भी बना रखे हैं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है जी। इसका प्रिंट आउट निकाल लो, फिर इसको स्टडी करो। मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपको आज के बाद कभी बैड डेट में आप गलती ही नहीं करोगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक ये वीडियो थी। ऐसे ही मैं छोटी छोटी वीडियो ना छोटे छोटे कंसेप्ट की बना रहा हूँ। जैसे अब अगली बनाऊंगा मैं प्रोविजन की, फिर इंटर के लिए मैं बनाऊंगा रीवैल्यूएशन जो आपका कंसोलिडेशन में आता है, डेप्रिसिएशन की, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन की मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर है। तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स की मैं वीडियोस बना रहा हूँ सो दैट कि जहां पर आपके पेन पॉइंट्स हैं वो क्लियर होते रहे। बड़ी बड़ी रिवीजन वीडियोस तो है ही हैं, बट ये छोटी छोटी रिवीजन वीडियोस के साथ क्या होगा कि आपको पेपर में उन कंसेप्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत एफर्ट लगता है, सब्सक्राइब करके जाना अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू।